फोर्थ जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है दैट इज कॉल्ड लेस इज फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। LAISSEZ, लेस इज फेयर। लेस इज फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप वो है जिसमें जो मैनेजर्स हैं दे डू नॉट मेक एनी डिसीजंस, दे अलाउ वर्कर्स टू मेक डिसीजंस। हम इसको कहते हैं हैंड्स ऑफ अप्रोच। मैनेजर अपने हाथ खड़े कर लेते हो, कहते हैं मैं कोई डिसीजन नहीं करूंगा, सारे डिसीजंस वर्कर खुद ही करेंगे। इन विच द लीडर डेलीगेट्स, यानी इजाजत दे देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू द सबऑर्डिनेट्स। हाउएवर वट एवर दे वांट टू डू, वो करें सारे डिसीजंस। तो इसका मतलब है उन्हें ऑटोनोमी, इंडिपेंडेंस मिल जाती है, वो अपनी मर्जी से अपने फैसले कर सकते हैं। ये लेसेस फेयर दो सिचुएशंस में ऑप्ट किया जा सकता है। एक तो काम ही बहुत अनइम्पोर्टेंट हो, मतलब आपको कोई उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं आपके लिए, आप कहते हैं यार जैसे मर्जी कर। लेकिन ज़्यादातर उन केसेस में फॉलो किया जाता है जहाँ पे वर्कर्स बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं और उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप एक सर्जन को सर्जरी रूम में तो नहीं सिखाते सर्जरी कैसे करने, ना उसको बताते हैं, आपका कॉन्फिडेंस होता है कि उसको ऑलरेडी आती है। तो जिस पीपल उसको क्या कर लेते हैं, वो जो लोग हैं उनको इजाज़त दे देते हैं। या लॉयर्स को कोर्ट रूम में थोड़ी ना सिखाएंगे आर्गूमेंट कैसे देने, उसको तो ऑलरेडी आते होंगे सारे आर्गूमेंट्स देने और आपका ट्रस्ट भी होगा, तो फिर आप उन पे छोड़ देते हैं यार जैसे मर्जी कर लो। तो ये जो हैंड्स ऑफ अप्रोच है जिसमें हम वर्कर्स को इजाजत देते हैं कि आप जैसे मर्जी डिसीजंस कर लें, इसको हम लेसेस फेयर कहते हैं। अगर हम लेसेस फेयर के एडवांटेजेस की बात करें तो हम कहेंगे इट अलाउज टीम मेंबर्स टू मैक्सिमाइज देयर ओन लीडरशिप स्किल्स। जब वो खुद फैसले करेंगे तो जाहिर है उनकी अपनी स्किल्स बढ़ेंगी, उनके अंदर लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स पैदा होंगी। दूसरा, इट प्रोवाइड्स पीपल विद एक्सपीरियंस। तो इससे क्या होगा, लोग जो हैं वो सीखेंगे, उनको एक्सपीरियंस आएगा कि कैसे डिसीजन करते हैं। और फिर इससे इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, लोगों को पता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई आके उन्हें बताएगा नहीं कि यूं कर लो यूं कर लो। दे नीड टू नो देयर डिसीजंस बाय देमसेल्व्स एंड दे नीड टू लर्न कि उन्होंने अपने डिसीजंस कैसे करने हैं, उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करना आता है। और इसी तरह इट अलाउज इंडिविजुअल टीम्स टू क्रिएट देयर ओन एनवायरनमेंट। लोग अपनी मर्जी का एनवायरनमेंट अपने डिसीजन करके क्रिएट करते हैं, कब सुबह आना है, कितने बजे जाना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में, वो खुद ही डिसाइड करते हैं। और फिर इससे सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन लेवल तो लाजमी तौर पे बढ़ता है। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो हमें सबसे पहले पता चलेगा कि जो लीडर है उसका रोल कहाँ जाएगा फिर। अगर सारे डिसीजन एम्प्लॉयज ने खुद ही करने हैं तो फिर लीडर का क्या काम है। तो हम कहते हैं डाउन प्लेज द रोल ऑफ लीडर। लोग फिर लीडर से बात नहीं करते, उससे मशवरा नहीं करते। इसी तरह जो ग्रुप्स हैं उनकी कोहेसिवनेस रिड्यूस होती है, हर कोई अपना ही डिसीजन अगर करेगा तो टीम्स और ग्रुप्स कैसे बनेंगे, जो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उनके बीच में कॉमन जो डिसीजंस होंगे वो कैसे होंगे। और फिर जो चेंजिंग सिचुएशंस होती हैं जहाँ बहुत ही क्विक डिसीजंस हमने लेने होते हैं, वहाँ पे इट इज़ रियली डिफिकल्ट, वहाँ पे ये इसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ बहुत क्विक डिसीजन लेने होते हैं। और ये जो इंडिविजुअली लोगों को खुद आप डिसीजन छोड़ देते हैं तो वो तो फिर टाइम ले सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।